बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हम अपनी बेटियों को शिक्षित करेंगे तभी यह समाज शिक्षित हो सकेगा। हम अपनी बेटियों को गर्व में नहीं मानना चाहिए, हमें अपनी बेटियों को शिक्षित करना चाहिए ताकि हमारी बेटियां समाज का, देश का नाम रोशन कर सकें। हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, हमें अपनी बेटियों को शिक्षित रखना चाहिए, जिससे हमारी बेटियां पढ़ लिख कर अपने हित के खिलाफ लड़ सकें, आवाज़ उठा सकें। आज उनको दुनिया में मार दिया जाता है, दहेज प्रथा के प्रति उनको प्रताड़ित किया जाता है, जिससे हमारी बेटियां घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। हमारी बेटियों को हम इतना पढ़ा सकें कि हमारी बेटियां अपने खिलाफ आवाज़ उठा सकें। आज हमारे देश में पढ़ लिख कर शिक्षित होकर बेटियां अगर अपने खिलाफ आवाज़ उठाएंगी तभी हमारा देश शिक्षित हो सकेगा और हमारी बेटियां अपने खिलाफ अपने ऊपर होने वाले अत्याचार पर खुद लड़ सकेंगी। इससे हमारी बेटियां को हमें अपनी बेटियों को शिक्षित करना चाहिए, गर्भ में नहीं मानना चाहिए, बेटियों को पैदा करना चाहिए। तभी जब एक बेटी पैदा नहीं होगी तो हम अपने लड़कों की शादी कैसे करेंगे, अपने घर पर बहू कैसे लाएंगे। जब हमारे घर में बेटी होगी तभी तो हम किसी की बेटी को अपने घर ला सकेंगे। जब हमारे घर में बेटी ही नहीं होगी, बेटियां पैदा ही नहीं होंगी, गर्भ में मार दी। नए बदलते भारत में बदल लो अपनी सोच। बेटियां बनती हैं सहारा, नहीं बनती हैं बोझ। जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए और साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। लेकिन ये सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटी तो जिंदा रहनी चाहिए। अगर बेटा चाहिए तो वो बेटी के बगैर मिल सकता है? नहीं। फिर आज हम क्यों बेटियों से नफरत करते हैं, क्यों जन्म लेने से पहले उनको मार देते हैं? हमें बेटी होने पर ऐतराज़ है और हर मोहल्ले में 9 देवियों की तलाश है। हम सभी घर में हर रोज़ अलग अलग देवियों के पूजते हैं। वो देवियाँ ही बेटी स्वरूप धरती में अवतरित हुई थीं। माँ सीता ने बेटी का जन्म लेकर कुल की मर्यादा का संदेश दिया। राधा रानी ने भक्ति का संदेश दिया और प्रेम की अलग जगाई। माँ दुर्गा ने शक्ति स्वरूप राक्षसों का संहार किया। बेटी पिता के दिल का टुकड़ा और माँ की परछाई होती हैं। दर्द दुनिया का दफन करके सीने में वो मुस्कुरा देती हैं। एक बेटी ही है जो ससुराल के लिए मायके को ठुकरा देती है। बेटी बचाएंगे तभी तो पढ़ाएंगे। जीवन है बेटी का आधार, शिक्षा है उसका अधिकार। बेटी को तो पढ़ाएंगे तभी तो समाज को प्रगतिशील बनाएंगे। हम सब ने मिलकर ये बात है ठानी, पढ़ी लिखी नारी ही बनेगी घर घर की उजियारी। आप सभी को नमस्कार। नमस्ते, मैं गीता चौरसिया इटारसी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब घर में बेटा जन्म लेता है तो बहुत खुशियां मनाई जाती हैं और वहीं जब दूसरी ओर बेटी जन्म लेती है तो परिवार में उदासीनता सी छा जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? बेटियों को बेटों से नीचे क्यों समझा जाता है? दोनों में अंतर क्यों किया जाता है? आज हमें इसी सोच को बदलना है और लड़कियों को आगे लाने के लिए हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाना है। एक पिता ये क्यों नहीं सोचता है कि बेटी दोनों परिवारों की शान होती है। वही बेटी जिसे हम लड़कों के समान सुविधाएं दें, उसे अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, तो वही बेटी समाज में हमारी इज्जत ऊंची करती है, हमको समाज में एक अच्छा रुतबा देती है, माँ बाप का नाम रोशन करती है, अपने परिवार का नाम रोशन करती है। वही बेटी आगे चलकर लता मंगेशकर, पीटी उषा, कल्पना चावला जैसी हस्तियां बन जाती है। और ये पिता क्यों भूल जाता है कि जिस बेटी को हम माँ की गर्भ में ही मार देते हैं, जब वही पिता बीमार होता है तो वही बेटी डॉक्टर बनकर उसके सामने खड़ी होती है। इसलिए इस अभियान को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बेटियों को लड़कों के समान दर्जा दें, लड़कियों को आगे बढ़ने दें। इसी सोच के साथ मैं गीता चौरसिया आपसे नमस्ते करती हूँ। नमस्ते। हजारों फरमाइशों से भरे हैं बेटे, पर समय की नजाकत को समझती हैं बेटियां। छोड़ देते हैं जब बेटे तब काम आती हैं बेटियां, रुलाते हैं जब बेटे तब हंसाती हैं बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तब मलहम लगाती हैं बेटियां। आशा करते हैं हम बेटों से पर पूर्ण करती हैं बेटियां। नाम करे ना करे पर नाम कमाती भी है बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां। मेहनत करते हैं बेटे लेकिन अव्वल आती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां। मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां। खाद पानी देते हैं बेटों को पर लहराती है बेटियां। हमें
अपनी बेटियों को यह नहीं सिखाना चाहिए कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और उन्हें अपने साथ में लेके जाएगा, बल्कि हमें उन्हें यह सिखाना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी की वो खुद हीरो है और उन्हें और किसी पे निर्भर होने से पहले अपने आप पे निर्भर होना होगा। और यह तब संभव होगा जब हम अपनी बेटियों को बचाएंगे और बेटियों को पढ़ाएंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुमन चौरसिया, आदर्श चौरसिया लेडीज़ क्लब वडोदरा की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। जैसा कि अभी प्रोग्राम हो रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी संबंध में मैं अपने विचारों को व्यक्त करना चाहूँगी 2 शब्दों में। भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो सृष्टि को बढ़ाने के लिए, उसके पालन पोषण के लिए नारी बनाई। इस हिसाब से एक औरत, एक बेटी, एक बहन और ऐसे ही नारी जाति से जुड़े और भी रिश्ते हैं जो हमारे संसार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नारी जाति की शुरुआत होती है बेटी से, जिसे आजकल ना जाने कुछ लोग श्राप क्यों मानते हैं। बेटी भार नहीं है आधार, जीवन है उसका अधिकार, शिक्षा है उसका हथियार, बढ़ाओ कदम करो स्वीकार। मत मारो तुम कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो, छोड़ो तुम अपनी सोच पुरानी, एक माँ को खुशी मनाने दो। आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है, घर खुदा को जब पसंद आता है बस वहीं बेटियां होती है। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज का हमारा विषय है। मैं एक छोटी सी कविता बोलना चाहती हूँ। बिटिया शब्द में ही है सुखद एहसास, ऐसा जैसे हरदम हो आसपास। हर घर आंगन की बाहर होती हैं बेटियां, सूने आंगन का श्रृंगार होती हैं बेटियां। उनके होने से 2 कुल संवर जाते हैं और पढ़े लिखे होने से सुधर जाते हैं। माना बेटे हर घर की चाह होते हैं, लेकिन बिना बेटियों के बेटे कहाँ होते हैं। यदि बेटियां ना हो तो बेटा कहाँ से पाओगे, बोलो अपना वंश कैसे आगे बढ़ाओगे। बेटी बहू पत्नी माँ ना जाने कितने रूप हैं इसके, पता नहीं किस रूप में काम आ जाए किसके। इसीलिए बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, दोनों कुलों की लाज बचाओ। मुझे गर्व है मैं इस अतुलनीय भारत की बेटी हूँ। इसकी पवित्र माटी की खुशबू ही मेरे रग रग में बसी हुए जितने मेरे जन्म हैं, इसी मिट्टी में इसी हिंदुस्तान में। बेटियों से है हिंदुस्तान, बेटियां हैं देश की शान। नमस्कार, मैं स्वरूपा चौरसिया आपके समक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। लक्ष्मी का कोई रूप कहे है, कोई कहता दुर्गा काली, फिर क्यों ना कोई चाहे घर में एक बिटिया प्यारी प्यारी। धन्य ये कर दे जीवन सबका, जो तुम इस पर प्यार लुटाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मत मारो तुम कोख में इसको, मत मारो तुम कोख में इसको, इस सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच पुरानी, एक माँ को खुशी मनाने दो। बेटी के आने पर अब तुम घी के दिए जलाओ, आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बदलो ये आदत है जो अब भी बदली जाती है, बेटे तो बांटे दौलत सारी, बेटी है दर्द बांटती। मत फर्ज से पीछे भागो, अपनी आवाज उठाओ, आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। छोटों को हाय, बड़ों को मेरा नमस्ते। मैं कीर्ति चौरसिया। आज का ये वीडियो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए है। तो इसी वीडियो के लिए सबको बोला है कि प्लीज़ बेटियों को बचाएं, बहुत सारा पढ़ाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी। आप सबसे यह निवेदन है, आज से अभी से इसी वक्त से बेटियों को बचाएं, बहुत सारा पढ़ाएं। बेटी हैं तो कल है, बेटियों से ही उज्ज्वल भविष्य है। तो आप सब प्लीज़ बेटियों को बहुत सारा पढ़ाएं। मुझ जैसी लड़कियों के लिए 2 लाइन हैं। हर परिवार के कुल को बढ़ाती हैं बेटियां, बेटियों को फिर भी पैरों तले कुचलती क्यों जाती हैं बेटियां। माँ बाप की हर एक डांट पर चुप चुप कर रोती हैं ना बेटियां, फिर भी क्यों नन्ही सी जान को घर में ही मार दिया जाता है। तो प्लीज़ आप सबको सपोर्ट करें। धन्यवाद। राधे राधे एवरीवन। मैं श्रुति चौरसिया नैनपुर मंडला से बोल रही हूँ। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अपने सुझाव देना चाहती हूँ। खिलती हुई कलियाँ हैं बेटियाँ, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियाँ, घर को रोशन करती हैं बेटियाँ। लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियाँ।
बालिकाओं के प्रति भेदभाव एवं लिंग परीक्षण को बंद करवाना चाहिए। लड़कियों के अस्तित्व एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ा चढ़ाकर होनी चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल विवाह पर रोक लगाना चाहिए। लड़कियों को बाहर नौकरी करने जाने देना चाहिए, जिससे उनके आत्मसम्मान को कोई ठोस न पहुंचे। उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्हें अपने कई तरीके सिखाने चाहिए, जिससे वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकें। हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं, पलके उठाती तो उजाले। काश उस दिन मैं अपनी बच्ची को नहीं फेंकती, तो आज मेरी बच्ची भी मुझे गर्व महसूस कराती। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।